तो कभी भी जब भी दुख आए, परेशानियां आए, तो घबराना नहीं चाहिए और ना एकदम हताश हो जाना चाहिए क्योंकि ये जो परेशानियां हैं, ये दुख हैं, जिंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं। आप किन लोगों के साथ जी रहे हैं, आप किन लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, उनमें से कौन आपका अपना है, कौन आपका अपना नहीं है, ये आपको सबक मिलता है इससे। और सबक मिल जाए उसके बाद भी क्या करना चाहिए, अगर आपने सबक लेके सब चीज़ें सामने के सामने उजागर कर दी तो फिर तो आप दुश्मन बन जाएंगे। तो दुश्मन नहीं बनना है तो करना क्या है, आज हम इस व्यवहार की बात करेंगे क्योंकि ज़िंदगी में हम सभी अकेले हैं। और अगर आपने उम्मीदें बांध रखी हैं अपनों से तो यकीन मानिए सबसे पहले अपने 2 कदम पीछे होते हैं। तो आज का विषय यही होगा कि ज़िंदगी में हम अकेले हैं और हमें कैसे जीना चाहिए। हमें बुरा नहीं बनना है किसी से, लेकिन खुद को कैसे संभालते हुए आगे बढ़ना है, आज इसकी बात होगी। वीडियो पूरा देखा करिए, कोशिश किया करिए पूरा देखने की। कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी के तजुर्बे हैं वो सेंटेंस कहीं कहीं छूटते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो पूरे देखिए और हो सके तो टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए, तो पता चले कि आपको क्या ठीक लग रहा है। और आपको नहीं ठीक लग रहा तो आप बेशक उसमें लिखिए कि ये एकदम बेकार विषय है आपका, इस पे बात ना किया करें। तो किस पे बात किया करें ये भी आप बताइएगा। आपको कुछ प्रश्न पूछना है उसके बारे में बात कीजिएगा। तो हम वापस टॉपिक पर आते हैं अपने, कि जिंदगी में पहली मुद्दे की बात जो सबको गांठ बांध लेनी चाहिए अच्छी तरह से। 3 बार 4 बार दिमाग में गांठ बांधिए कि हम सब अकेले हैं, अकेले जीना है, अकेले करना है। आप उम्मीदें करेंगे तो एक दिन जरूर ऐसा होगा कि हम टूट जाएंगे। नंबर 2, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी परिस्थितियां हमको सबक देती हैं जिनको हम बहुत अच्छा समझते हैं, जो हमें लगता है ये तो हमें कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं, जिनके लिए हमें लगता है कि इनके नाम पे तो हम कसम खा सकते हैं कि सारी दुनिया एक तरफ और ये एक तरफ। लेकिन होता ठीक उल्टा है। जब मुसीबत आती है, आप अकेले पड़ जाते हैं, मुश्किलें होती हैं, तो सबसे पहले वही 70% ऐसा होता है कि वही आपसे हटता है। तो कभी भी दिमाग में एकदम श्योर शॉट किसी के लिए जगह एकदम पुख्ता मत करके रखिए। सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी है हर सिचुएशन से उबरना। देखिए, कोई पानी में गिर जाए और उसको तैरना भी ना आए तो कोशिश सबसे पहले तिनके की करना चाहिए। अब वो तिनका आपके सब पहचान का नहीं है, वो तो पानी है, उसमें जो आपसे मिल जाए, जो आपका सहारा बन जाए वो आपका। आप अपने के नाम पे रोएंगे, उसका इग्नोरेंट दिमाग में रख के एक और दुख को पाल लेंगे कि हमने सब कुछ किया और इसने कुछ ना किया। सब कुछ, सारे नाते रिश्ते बेकार होते हैं, बेकार नहीं होते हैं। ये सबक है जिंदगी का, हमें ध्यान से देखना चाहिए लाइफ को, क्योंकि जब मुश्किलें आती हैं तभी चेहरे शफाक होते हैं। जब मुश्किलें आती हैं तभी सामने वाले का कैरेक्टर सही पता लगता है। और जब मुश्किलें आती हैं तब आपको अपनी क़ुव्वत का, हिम्मत का, ताकत का एहसास होता है कि आप कितने लायक हैं। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले खुद को संयम रखते हुए अपनी ताकत को बटोरना है और दिमाग में एक चीज तय कर लेनी है, हमें कभी किसी के आगे ना झुकना पड़े, कभी किसी का ऑब्लिगेशन ना लेना पड़े, ना किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। प्रे करें तो यही बोलें जिंदगी में, जिसको मानते हैं मैटर नहीं करता, ऊपर वाला एक ही है। हम अलग अलग नामों से उसको जानते, मानते हैं, प्रे करते हैं, वो एक ही है। और देखा जाए तो इंसान हम सब भी एक ही हैं। तो जब भी अगर आप प्रे करें तो सेम प्रे करें कि हमें किसी का ऑब्लिगेशन ना लेना पड़े, क्योंकि आप ऑब्लिगेशन लेंगे ना, वो आपको रिटर्न में देना पड़ता है। और जब मुसीबत में हो तब भी आपने जो कुछ किया है दूसरों के लिए, आप डिमांड नहीं कर सकते कि आप हमने तब किया था, आप हमें अभी कीजिए। छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं होता है। आप लोगों को पहचानते पहचानते पहचानने लगेंगे, नहीं आते लोग काम। और जब काम नहीं आए तो आप अपने बुरे वक्त में उन लोगों को बुरा बना लेंगे तो अकेले रह जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है।
पहचान के चलिए कि ये हरा रंग है, ये लाल है, ये पीला है, ये सफ़ेद है, ये नीला है। हर रंग के साथ हमें जीना पड़ता है, लेकिन हमें ये पता होता है कि ये बहुत अपना है, ये बिल्कुल अपना नहीं है, ये काम आने वाले हैं लोग हैं, दुख में साथ में रोने वाले लोग हैं, ये सिर्फ खुशी के साथी हैं। तो ये जो पहचान है, ये पहचान हमें दुख देता है, परेशानियां देती हैं। तो आप कई जगह इस चीज़ को पढ़ेंगे, और ये मैंने जिया है व्यवहार में, जिंदगी में, कि जब मुश्किल होती है तो कोई साथ नहीं होता है, और जो साथ होता है समझ लीजिए वही आपका अपना होता है। तो उसका साथ तो कभी जिंदगी में ना छोड़िए कि जिसने आपकी मुश्किलों में आपका साथ दिया हो। वो गरीब है, वो अमीर है, वो दोस्त है, वो भाई है, वो सगा है या पराया है, पड़ोसी है या बहुत दूर से कोई अनजाना है, मैटर नहीं करता। लेकिन ये ज़िंदगी की बहुत सच्ची और सही बात है, इसको मान के दिमाग में रख लीजिए। दुख आए ना तो खुद को अकेला समझिए, ऐसा समझिए कि दुख आया है, इसको मुझे अपने आप ही टैकल करना है। हर दुख के लिए, सिचुएशन को संभालने के लिए अपने पास तैयारी रखिए। जैसे हम अंधेरे में जाते हैं तो दिया बाती साथ रखते हैं, हमें मालूम है कि आगे अंधेरा होने वाला है। तो जब जिंदगी है, मुश्किलें आने ही आना है, कुछ ना कुछ सिचुएशन बुरी आएगी आएगी, तय बात है। सारे दिन सुख से भरे हुए ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जैसे अंधेरे में दिया बाती रखना है, उसी तरह हर सिचुएशन से निपटने के लिए अपने पास पहली बात हिम्मत रखनी है, दूसरी बात कुछ चीज़ें संभाल के रखनी है। थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए, थोड़े बहुत आपके लोग होने चाहिए, थोड़ा बहुत आपका एक साथी, एक अपना होना चाहिए। शादी हो गई है तो जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होना चाहिए। भाई बहन है तो अच्छा पक्का रिश्ता होना चाहिए। सारे भाई बहन सब एक साथ कनेक्टेड होते हैं? नहीं होते हैं। कोई एक होता है जो बहुत करीब होता है, उससे बना के रखिए। क्योंकि ये हम जीवन जीते हैं, अकेले नहीं जीते हैं, लेकिन अकेला मान के चलना है कि हम अकेले हैं। ज़्यादा उम्मीदें करेंगे ना तो उम्मीदें टूट जाती हैं, उम्मीदें टूटती हैं, आप टूटते हैं। और जो दुख होता है वो बीमारियों की जड़ होता है। तो जुड़ नहीं पालना है, पहचानना है लोगों को और अच्छे से जीने की कोशिश करनी है। शादी से पहले भी, शादी के बाद भी अपने आप को काबिल बना के चलना है, अपनी हिम्मत पे, कि अचानक ऐसा आ जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए, सोचा करिए, जिंदगी में सोचा करिए कि कहीं कुछ ऐसा हो तो मैं क्या कर सकता हूं, कहीं ऐसा हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए। सोचने में क्या जाता है, बट सोचते सोचते आप चीजों को टैकल करना दिमाग में सूझबूझ के साथ क्रिएट करने लगते हैं। और जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको अमल में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं, कोशिश करते हैं उसी तरीके की। आपको मेरी चीज़ों में बहुत ही व्याख्या वाली चीज़ें लगती होंगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें बताऊँ ताकि आपको समझ में आए, 100 लोगों को भी समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। जीवन में जो कुछ सीखा है वो बताने की कोशिश करती हूँ, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए, और अच्छा लगे तो जुड़े रहिए। कुछ बड़ों की सीखें कभी कभी बहुत अच्छी होती हैं और हमें पता नहीं लगता है कि कभी ज़िंदगी में कोई सिचुएशन आती है तो ये चीज़ें पॉपअप होती हैं दिमाग में। हम इसको नोइंगली रखें या अननोइंगली रखें, बट हमारा दिमाग ये सुनता है तो हमें सल्यूशन बताता है। ठीक है, सो मिलते हैं अगले सेशन में। कुछ ठीक लगे आपको या आपको ठीक नहीं लगे, कमेंट कीजिए, बताइए। गलत लगे तो बोलिए और अच्छा लगे तो बोलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, मालिक सभी को अच्छा रखे। नमस्ते।